महाराष्ट्र इलेक्शन में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और दोनों महाविकास अघाड़ी अलायंस और रूलिंग महायुति अलायंस ने ऑलमोस्ट सारे सीट्स के लिए कैंडिडेट्स डिसाइड कर लिए हैं एक्सेप्ट अ फ्यू। हरियाणा इलेक्शंस में सरप्राइज विक्ट्री के बाद बीजेपी लेड महायुति अलायंस का खोया कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, तो उधर महाविकास अघाड़ी अपने लोकसभा इलेक्शन वाले परफॉर्मेंस को दोहराना चाहती है। महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीट्स के लिए कई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स दावेदार हैं। उन्हीं हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स और कुछ इंटरेस्टिंग बैटल्स की बात करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले बात बारामती की, जहां चाचा भतीजे की फाइट हो रही है। यस, अंकल अजीत पवार के अगेंस्ट खड़े हैं उनके भतीजे युगेंद्र पवार। शरद पवार से अलग होने के बाद अजीत पवार का ये पहला असेंबली इलेक्शन होगा। लोकसभा इलेक्शन में अजीत की पार्टी को यहाँ काफी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उनकी वाइफ सुनेत्रा अपनी सिस्टर इन लॉ सुप्रिया सुले से काफी बड़े मार्जिन से हार गई थी। इसीलिए अजीत के लिए एक प्रेस्टीज बैटल बन चुका है। थाने के कोपरी पंच पखाड़ी से कंटेस्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और उनके अगेंस्ट है उद्धव ठाकरे के शिवसेना के केदार दिघे। 2 साल पहले जब शिंदे ने महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराया था और सीएम बने थे, तब सबको लगा था कि वो बस एक रबर स्टैंप सीएम होंगे और सारे फैसले बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस करेंगे। बट पिछले 2 साल में शिंदे एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभरे हैं। लोकसभा इलेक्शन में भले महायुति अलायंस का परफॉर्मेंस खराब रहा हो, बट शिंदे सेना का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेटर था। यहाँ बीजेपी 28 में से सिर्फ 9 सीट जीत पाई थी, शिंदे सेना 15 में से 7 सीट जीती थी। एक ऑटो ड्राइवर से सीएम बनने तक की शिंदे की जर्नी काफी रिमार्केबल है। इस इलेक्शन में उनके लिए काफी कुछ दांव पर है। इस सेना वर्सेस सेना इन वर्ली से जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को टिकट दिया है, तो वहीं शिंदे सेना ने फॉर्मर कांग्रेस लीडर मिलिंद देवरा को। इस सीट से 2019 में जीतकर पहली बार आदित्य असेंबली में आए थे। कांग्रेस छोड़कर शिंदे कैंप ज्वाइन करने वाले मिलिंद देवरा के लिए आदित्य को हराना एक मेजर चैलेंज होगा। इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी वाज द किलिंग ऑफ बाबा सिद्दीकी। इस ट्रेजेडी के कुछ दिन बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा, जब बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार की एनसीपी ज्वाइन कर लेते हैं। अजीत पवार ने जिशान को बांद्रा ईस्ट से फील्ड किया है और उनके अगेंस्ट आदित्य ठाकरे के कजन वरुण सरदेसाई चुनाव लड़ रहे हैं। मोकर कॉन्स्टिट्यूएंसी नांदेड़ में है और इससे कांग्रेस का बेस्टन माना जाता है। इस सीट से 2019 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर अशोक चव्हाण जीतकर आए थे, पर इस साल चव्हाण बीजेपी चले गए। इस बार इस सीट से बीजेपी ने चव्हाण की बेटी सृजा चव्हाण को फील्ड किया है और उनके अगेंस्ट है कांग्रेस के तृप्ति कोंडेकर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी में महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस इस बार चुनाव लड़ रहे हैं नागपुर साउथ वेस्ट से। फडणवीस नागपुर से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार नागपुर वेस्ट से और 3 बार नागपुर साउथ वेस्ट से। कांग्रेस ने उनके अगेंस्ट प्रफुल्ल गुधादे को टिकट दिया है। लातूर बैटल भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां से बीजेपी ने फॉर्मर होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल की बेटी अर्चना पाटिल को टिकट दिया है और उनके अगेंस्ट है कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग मैन एंड फॉर्मर सीएम विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख। इस इलेक्शन में स्वरा भास्कर के हस्बैंड और समाजवादी पार्टी के लीडर फहाद अहमद की भी एंट्री हो गई है, बट वो एसपी से नहीं शरद पवार की एनसीपी से टिकट लेकर अनुशक्ति नगर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अगेंस्ट है नवाब मलिक की बेटी सना मलिक, जिनका भी ये पॉलिटिकल डेब्यू है। फहद अब तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। देखना होगा कि असेंबली इलेक्शन में वो क्या कमाल कर पाते हैं। इस सीट को समाजवादी के अब्बू आजमी पिछले 3 बार से जीत रहे हैं और इस बार उन्हें चैलेंज करेंगे एनसीपी अजीत पवार के कैंप से नवाब मलिक। हालांकि बीजेपी ने नवाब मलिक के कैंडिडेचर को अपोज किया था। माहिम का इलेक्शन इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे यहां से अपना इलेक्टोरल डेब्यू करने वाले हैं। बीजेपी ने शिंदे सेना से इस सीट को छोड़ने के लिए अपील किया है, क्योंकि राज ठाकरे ने महायुति अलायंस को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। शिंदे कैंप से एमएलए सदा सरबनकर ने नॉमिनेशन तो फाइल किया है, बट उन पर प्रेशर है अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करने का। And last but not the least, बीजेपी एमपी एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन किया है टू फाइट फ्रॉम कुदल कंस्टिट्यूएंसी फ्रॉम सिंदूरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। This is supposed to be the bastion of Uddhav Thackeray Shiv Sena. Well, that's all for now. If you like this video, share it with friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.